तुम मुझसे ये सवाल करते हो ना कि भगवान आप मेरी कब सुनोगे, मेरे महादेव कब अपने इस बच्चे पर अपना आशीर्वाद दोगे। मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे क्रोध को समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे भविष्य में क्या होगा, और ये सारी चिंताएं तुम्हें खा रही हैं। तुम जो भी चीज़ें चाहते हो वो तुमसे दूर चली जाती हैं। जिससे तुम सच्चा प्यार करते हो वो कभी न कभी तुम्हें छोड़कर चला जाता है, या किसी न किसी प्रकार से तुम्हें धोखा दे देता है। और यही कारण है कि धीरे धीरे तुम्हें इस संसार से नफरत होने लगी है। तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम किसी पर भी विश्वास करो, क्योंकि सभी तुम्हें धोखेबाज लगने लगे हैं। तुम्हें लगने लगा कि हर इंसान मतलबी हो गया है। आज के समय में केवल और केवल इंसान अपने मतलब से ही दोस्ती करता है, मतलब से ही रिश्ता बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या तुम भी सबसे मतलब के लिए दोस्ती करते हो? नहीं ना मेरे बच्चे। तो तुम ये क्यों भूल गए कि इस संसार में सभी बुरे व्यक्ति ही हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जो ठीक तुम्हारे समान हैं। क्या तुम्हें अपनी अच्छाई पर शंका है? नहीं ना। यदि तुम सच में मानते हो कि तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, सदैव अच्छे ही रहे हो, तो तुम्हें इस प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही तुम्हारे मन में इस तरह के प्रश्न उठने चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे द्वारा लिखा हुआ ही है। हाँ, अभी तुम्हें कुछ अधिक कष्ट मिल रहा है। उसका कारण ये है कि अब तुम्हारे दुखों का अंत निकट है, अंतिम चरण पर है। और अंतिम चरण पर जब कोई चीज़ होती है तो वो सबसे ज़्यादा कष्ट देती है, सबसे ज़्यादा परीक्षा लेती है। और इसी कारण आजकल तुम्हें क्रोध भी बहुत आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से बस तुम्हें यही सतर्क करने आया हूँ कि इस समय तुम्हें अपने क्रोध पर काबू करना है, संयम रखना है अपने ऊपर। तुम्हें क्रोध में किसी से कुछ भी गलत नहीं कहना है, और ना ही कोई गलत कदम उठाना है। अभी तुम्हें अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है।